राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर अपना कब्जा किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आई हैं। आगरा के निवासी पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन चुनाव जीते हैं। हम उनके आवास पर हैं और हमारे साथ उनके बेटे रणजीत सुमन जलेसर से पूर्व विधायक हैं। उनसे जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव जो संपन्न हुआ उसको किस नज़र से देखते हैं और उस पर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई राज्यसभा चुनाव को निर्वाचित होने के लिए, उसके लिए आपको बधाई। जो चुनाव संपन्न हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। कल जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी से हमारे पिताजी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल सुमन जी राज्यसभा निर्वाचित हुए, जया बच्चन जी निर्वाचित हुई। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और अपने नेता अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। सर, देखा गया है कि कल जो वोटिंग हुई उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई। जो तीसरे कैंडिडेट थे उनको हार का सामना करना पड़ा। इसको किस तरह से देखते हैं। पार्टी में जैसे लोकसभा चुनाव से पहले टूट देखी गई है। देखिए, हम जब से पैदा हुए हैं अपने पिताजी के साथ साथ, और जब से हमने राजनीति में थोड़ा सा भूमिका अदा की है हल्की फुल्की, जब से हमने मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी तरीके की कोई विचारधारा के खिलाफ कोई सोच विचार नहीं रखी और अपने पिताजी की विचारधारा से आगे बढ़ते रहे। जिन लोगों ने कल क्रॉस वोटिंग की और एंड टाइम पर समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया है, कहीं ना कहीं वो लोग अब तक जनता को ये दिखाते रहे कि वो अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं, ठीक है ना। और कल उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग करके दिखा दिया कि निश्चित तौर पर इसी वजह से शायद अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए बनाया, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पीडीए के माध्यम से अखिलेश यादव जी उन लोगों के हक और अधिकार की बात मजबूती से कर रहे हैं जो होनी चाहिए। कल ये देखा गया कि पीडीए का नारा, जैसे अखिलेश जी ने अपने एक बयान में कहा था कि पीडीए की परीक्षा के लिए हमने तीसरा कैंडिडेट उतारा था, जिसमें जो लोग दल छोड़ के गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये साफ हो गया कि वो लोग पीडीए के साथ कभी थे ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने कल एक बात और भी कही थी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि धोखा देने वाले कौन लोग हैं। धोखा देने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका पीडीए से कोई मतलब नहीं है। और मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो अब तक जनता को ये दिखाते रहे कि वो अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं। और हार जीत का फैसला जनता करती है, और निश्चित तौर पर जो लोग इस तरह का आचरण और व्यवहार राजनीति में अपनाएंगे, जनता उनको कभी कबूल नहीं कर सकती। अभी देखा गया राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया, लोकसभा चुनाव अब आने वाला है, कुछ ही समय में उसकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी तरफ से अब क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। समाजवादी पार्टी, पीडीए और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पूरी तरीके से जोरदारी के साथ जनता में अपनी बातों को रख रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी की भूमिका को लोग पसंद कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हर स्तर पर खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा धमका करके पूरी तरीके से माहौल को ख़राब कर रही है। ये जीता जागता उदाहरण है कि वो इंडिया गठबंधन से बहुत बड़े स्तर पर घबराई हुई है। आगरा ने जोड़ी देखी, अभी हाल ही में रोड शो हुआ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों एक साथ एक गाड़ी में नज़ारा है। ये नज़ारा पहले भी देखा था देश में, 2017 में जब चुनाव हुआ तो देश ने इस नज़ारे को देखा था। अब किस नज़रिए से देखते हैं, कितना फ़र्क पाएगा लोकसभा चुनाव पर। रोज़ नया सूरज निकलता है, रोज़ नई उम्मीदें बनती हैं, और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के माध्यम से, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी से निश्चित तौर पर अब वो लोग ज़रूर ये फैसला करेंगे कि लड़ाई किस चीज़ की है और कौन लोग किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये साफ तौर से कहना है रणजीत सुमन जी, पूर्व विधायक जी, कहना है कि राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही पीडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।